हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। और ये वर्कशीट बेटा आपके लिए 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वीक में बच्चों आपकी जो वर्कशीट का शेड्यूल है वो चेंज कर दिया गया है, यानी अब आपकी 6 to 8 की जो वर्कशीट आती थी वो अब आपकी नहीं आएगी। अब आपकी जो है पर डे आपको 2 वर्कशीट्स करनी है जो कि सब्जेक्ट की वर्कशीट होंगी। जैसे 12 अक्टूबर के लिए आपकी एसएसटी और इंग्लिश की वर्कशीट जो है वो शेड्यूल की गई है, ठीक है। इसी तरह आपको हर डे जो है 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट करनी है, यानी अब आपकी 6 to 8 की जो वर्कशीट है वो शेड्यूल नहीं होगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 6 एसएसटी की वर्कशीट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। Nature has provided us various things like air, water, vegetation, soil, etc. तो बच्चों नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सभी बच्चे जानते हैं। लाइक एयर है, वाटर, वेजिटेशन है, सॉयल हमें प्रोवाइड की है, विच आर असेंशियल फॉर अवर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ह्यूमन यूजेज दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर। हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं। एज द रॉ मटीरियल और मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करके क्या करते हैं, इनको हम ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? एक तरह का कच्चा माल। इन चीज़ों को यूज़ करके हम इनको मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई कैसे करते हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारी नीड है, जैसी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार ये हम इन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। he uses his technological ideas and knowledge on the things ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारे पास जो हमारे टेक्नोलॉजिकल आइडिया हैं, तकनीक हैं, हमारा जो नॉलेज है उसको हम इन रॉ मटेरियल पे अप्लाई करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूज़ इन द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। The environment made by human for their convenience is called human made environment। तो जो environment बच्चों humans अपनी convenience के according बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम human made environment कहते हैं। जैसे हमने जो भी resources हैं लाइक soil से हम घर बनाते हैं, ठीक है, उनसे हम ब्रिक्स बनाते हैं। तो सॉयल तो नेचुरल हो गया, लेकिन उससे जो ब्रिक्स बनाई गई वो कैसा है? वो ह्यूमन मेड है, हमारा रिसोर्सेज। नाउ फॉर एग्जाम्पल वुड्स ऑफ ट्रीज इज यूज टू मेक फर्नीचर। देखो बच्चों, अब जो ट्रीज हैं वो क्या हैं? वो नेचुरल हैं, लेकिन उन ट्रीज का यूज करके हमने क्या बनाया? टेक्नोलॉजी यूज करके हमने फर्नीचर बनाया, तो वो क्या हो गया? वो ह्यूमन मेड हो गया। इसी तरह ब्रिक्स जो हैं, ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉयल। तो ब्रिक्स बच्चों सॉयल क्या है? वो नेचुरल है, लेकिन इससे हमने क्या बनाई? ब्रिक्स बनाई, ठीक है। उस ब्रिक्स से हम क्या बनाते हैं? हाउस बनाते हैं। और हाउस है, ब्रिक्स है, वो क्या है? वो मैन मेड हो गया। इसी तरह मेटल्स जो है वो कैसी हैं? वो नेचुरल हैं, बट उससे हम क्या बनाते हैं? व्हीकल्स हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाते हैं। तो बच्चों वो क्या हो गया? वो भी मैन मेड या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने जो है प्रिपेयर किया अपनी टेक्नोलॉजी से। अब देखिए, मैनी टाइम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, यानी हम जो अपनी नीड के लिए जो एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हैं वो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको किसी ना किसी तरह अफेक्ट करता है। लाइक हमने व्हीकल्स बनाए, उससे क्या हुआ? स्मोक निकलता है। स्मोक क्या करता है? जो पॉल्यूशन है उसको कॉज करता है। लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एयर, एयर को पॉल्यूट करता है। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसीलिए बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में एक बैलेंस जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो बैलेंस रहेगा तभी हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली रन करेगी। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव। ह्यूमंस को जो है एक तरह से आप कह सकते हो जीवन जीना आना चाहिए। एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको अच्छी तरह से यूज़ करना आना उसको चाहिए, ताकि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है बच्चों वो किसी भी तरह हार्म ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। तो देखो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ह्यूमन ने क्या बनाए हैं बच्चों? रोड्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, बिल्डिंग्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स है, पार्क है। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है जो मनुष्य ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किए हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिखाया गया है,
वाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरमेंट। तो बच्चों मैन जो है वो मॉडिफाई क्यों करता है एनवायरमेंट को? सभी बच्चे जानते हैं मॉडिफाई क्यों करते हैं। हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना है, इसीलिए जो मैन है वो एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो ये जो है बच्चों इसका आंसर रहेगा, देखिए man change his environment to fulfill his needs and facilitate his life. Man wants more and more facility in his life। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो है आप लिखेंगे man change his environment, environment को change करता है, fulfill his needs and facilitate his life। Man wants more and more facility in his life, so he change the environment according to the need। ओके, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंसेस विच पोज द थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। यानी आपके सराउंडिंग में बच्चों आपको एक ऐसी लिस्ट, उन सब्सटेंसेस की लिस्ट तैयार करनी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट को एक तरह से हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स विच हार्म आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, लाइक व्हीकल स्मोक है, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम होम्स, जो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक वेस्ट बच्चों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, फैक्ट्री स्मोक निकलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ जो हम बनाते हैं और फिर उनको वाटर में जो है उनको प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं, तो वो सब हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। ई वेस्ट है बच्चों, ई वेस्ट यानी जो रेज निकलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं लाइक कंप्यूटर, उनसे जो रेज निकलती हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, वो आप जो है खुद से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ योर सराउंडिंग। तो बच्चों आपको ये टेबल फिल करनी है। तो इसमें देखिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने पढ़ा भी क्या है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि जो हमने ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी से उसको चेंज किया है, नेचुरल को चेंज किया है। लाइक हमने एग्जाम्पल पढ़े अभी, कार, फैन का एग्जाम्पल आपको गिवन है, और भी हमने एग्जाम्पल पढ़े बेटा, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ब्रिज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ठीक है, और पार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं। उसके बाद देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर ने दिया है, जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक रिवर्स है, माउंटेन्स है, सॉयल, वाटर, ट्रीज, ये सारे एग्जाम्पल बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। सो आप इस तरह से इसका लिखेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, ब्रिज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, पार्क, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। और भी एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या लिखेंगे, रिवर, माउंटेन, सॉयल, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, ट्रीज आप ऐड कर सकते हो। ये सब क्या है, दीज आर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये थी आपकी आज की जो एसएसटी की वर्कशीट है, और साथ ही इसके आपकी जो है इंग्लिश की वर्कशीट भी गिवन है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट जिसका हमने सॉल्यूशन किया, और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।